हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट टॉपिक है बर्नौलीज़ थ्योरम वो कवर अप करके ये चैप्टर फुली वाइंड अप कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद बर्नौलीज़ थ्योरम इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बच्चे, जो बर्नौलीज़ की थ्योरम है ना, आप बेसिकली कहाँ अप्लाई करते हैं? तो जो बर्नौली थे उन्होंने एक बहुत यूज़फुल थ्योरम प्रोवाइड की थी एंड उन्होंने एक हमारे लिए एक उन्होंने, आप कह लीजिए कि एक फार्मूला डिवाइस किया था इन दैट जहाँ पर भी आपने किसी भी इवेंट की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एग्जैक्टली आपने सपोज 3 टाइम्स आपने कॉइन्स टॉस किए तो एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, कुछ इस तरह से जब क्वेश्चन गिवन है तो उस पर्टिकुलर केस में तो बर्नौली ने हमें एक फार्मूला दिया है, तो उस फार्मूला का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बर्नौलीज़ थ्योरम है क्या। जो ये थ्योरम है, दिस थ्योरम states that if the probability of happening of an event in one trial experiment is known, अगर हमें किसी भी, आप कह लीजिए इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी एक ट्रायल में या किसी एक एक्सपेरिमेंट में पता है तो हम उस चीज़ के निकालने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इवेंट्स या एन नंबर ऑफ ट्रायल्स के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, हमें उस चीज़ के होने का एक बार तो पता होना चाहिए। अब जैसे कॉइन है, कॉइन को मुझे पता है कि कॉइन को अगर मैं एक बार टॉस करती हूँ तो उसके अंदर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, अब मैं जितनी बार मर्जी कॉइन टॉस करूँ, मुझे पता है हर केस के अंदर जो इसके आने का चांस है वो 1/2 ही रहेगा। सपोज़ वो कहते हैं कि आपने 10 बार कॉइन उछाला, तो आप ये बताइए कि 10 में से 8 बार तो एग्जैक्टली हेड आए ही आए, तो उस केस में हमारी बर्नौलीज़ थ्योरम एप्लीकेबल होती है। अब यहाँ पर मेरे को कॉइन हेड के आने का चांस भी पता है। ठीक है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स उन्होंने 10 दे दिए हैं, उसमें से एग्जैक्टली वो 8 पूछ रहे हैं, 7 पूछे। जब एग्जैक्टली की केस आ जाता है तो आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे? बर्नौली की थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बच्चे, बर्नौली की थ्योरम का जो फार्मूला है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी को निकालने का, वो है NCRP होल पावर R फिर Q फिर N-R। आप देखिए, सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या। बच्चे, यहाँ पर जो हमारा PR है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी उन्होंने जैसे पूछी है, एग्जैक्टली आप 7 हेड्स की निकाल के बताओ, एग्जैक्टली आप 8 हेड्स की निकाल के बताओ, वो हो गया। अब जो ये वाला P है, ठीक है, जो ये सेकंड नंबर पे यहाँ डिफ़ाइन भी किया गया है, ये है कि उसका एक ट्रायल के अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे हेड का ही वो पूछ रहे हैं तो हेड की वैसे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो ये P जो है ये वो 1/2 है। बच्चे, Q क्या होगा? हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो Q का आपका मतलब है कि उसी पर्टिकुलर चीज़ के ना होने का चांस, फेलियर और नॉट हैपनिंग। तो आप 1 - P कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है? Q आ जाएगा। तो जैसे 1 - हेड के आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, तो आपने इसको किया तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये क्या चीज़ निकल जाएगी आपकी? Q निकल जाएगा। ठीक है, और N क्या है? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आपके इलस्ट्रेशन नंबर 117 के अंदर क्या गिवन है कि 3 कॉइन्स आपने साइमल्टेनियसली क्या किए थे? टॉस किए थे। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट दे विल फॉल 2 हेड्स। मुझे बुक के अंदर साथ में 1 टेल भी लिखी है तो वो नहीं है। आई हैव रेफर्ड ओल्ड एडिशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 हेड तक ही आपका क्वेश्चन है, जो साथ में 1 टेल दी है वो नहीं है। ठीक है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए अपनी बुक के अंदर। उन्होंने बोला कि आपने 3 कॉइन्स को क्या किया? टॉस किया। तो बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले जो 3 कॉइन्स है वो आपके क्या होंगे? N होगा। उसके बाद उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 2 हेड्स तो आई आए, दैट मीन्स जो आपका PR है ये वाली चीज़, वो कितनी गिवन है? आपको 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, N कितना है आपके पास? 3। और R क्या होगा कि वो कितना पूछ रहा है? R का मतलब वो क्या पूछ रहा है कि आपके पास कितने हेड्स आए? 2 हेड्स आए। ठीक है, तो वो हो गया R। आप देखो, 2 चीज़ें पता लग गई। तीसरी चीज़ प्रोबेबिलिटी किसकी है? वो हेड की है। आप सभी को मालूम है हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तीसरी चीज़, जो फोर्थ चीज़ है वो आप पता करेंगे, वो है Q।
तो Q मैंने बताई है 1 माइनस P, तो P कितना है 1/2, तो Q कितना आएगा 1 माइनस 1/2, दैट विल गिव यू 1/2। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपने फॉर्मूला में पुट करनी है। फॉर्मूला क्या था आपके पास, NCR P की होल पावर R फिर Q की होल पावर N माइनस R। अब देखिए NCR N क्या है 3C2, ठीक है, और आपको मालूम ही है 3C2 को कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ठीक है P क्या है आपका 1/2 और R क्या है होल पावर 2, कितनी बार हेड चाहिए 2 बार। Q क्या आएगा 1 माइनस 2 और ऊपर क्या है N माइनस R मतलब 3 माइनस 2। यहाँ से आप ये भी पता कर मतलब लगा सकते हैं कि आप बिल्कुल क्वेश्चन सही कर रहे हैं। 3 माइनस 2 दैट मीन्स उन्होंने 3 बार कॉइन टॉस किया, उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली क्या आना चाहिए 2 हेड्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ से ये चीज़ तो पता लगी 2 हेड्स के आने की। और इसका मतलब थर्ड पे, इसका मतलब 1 पे नॉन हेड भी आ सकता है, दैट मीन्स टेल भी आ सकती है, तो वो चीज़ इस चीज़ को लास्ट में डिफाइन कर रही है Q को। क्लियर हो गया। तो फर्दर बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 3/8 आएगा। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस आउट करवा देती हूँ। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 8 कॉइन्स हैं, आपने टॉस किए साइमल्टेनियसली, आप बताइए कि कितने हेड्स आए, 6 हेड्स आए। तो सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, उसमें 3 थे, अब इसमें कितने हैं 8 हैं। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा 8, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हेड के आने की 1/2, Q कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और R कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एग्जैक्टली 6 हेड्स पूछे हैं। तो फर्दर इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7/64। नेक्स्ट एक और इलास्ट्रेशन डिस्कस आउट करवा रही हूँ ताकि आपका अच्छे से सारा मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाए नॉलेज का भी। तो देखिए क्या है, एक आर्मी बटालियन 3, ठीक है, जिसमें 3/5 ऑफ द सोल्जर्स आर नॉन टू बी मैरिड। एक आर्मी बटालियन के अंदर जो 3/5 सोल्जर्स थे वो तो हमें लग रहा था कि मैरिड है, और जो रिमाइंडर 2/5 हैं वो क्या हैं, अनमैरिड हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली 4 मैरिड सोल्जर्स इन अ रो ऑफ 5 सोल्जर्स। आपको उन्होंने बताया कि एक आर्मी बटालियन है जिसमें से 3/5 क्या है, मैरिड हैं, जिनकी मैरिज हो चुकी है, और रिमाइंडर 2/5 क्या है, अनमैरिड है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एग्जैक्टली 4 मैरिड सोल्जर्स इन अ रो, मतलब 5 में से 4, अगर आप 5 सोल्जर्स सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से 4 क्या हो, मैरिड हो। ठीक है, तो इसका मतलब 5 तो हो गया N और 4 क्या हो गया R। ठीक है, और मैरिड की प्रोबेबिलिटी क्या है, P क्या आ जाएगा आपका 3/5, और बच्चे Q आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज़ 2/5, दैट मीन्स अनमैरिड। अगर नहीं भी गिवन तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 3/5, दैट मीन्स 1 माइनस P, तो फिर भी कितना आंसर आएगा आपका 2/5 ही आएगा। क्लियर हो गया। बस फार्मूला अप्लाई करना है। अब N 5 हो गया, R 4 हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5, और Q कितना होगा आपका 2/5। तो फर्दर बच्चे इसको फार्मूला के अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आपके पास फार्मूला के अंदर जब आपने वैल्यू पुट करी तो जो आपके पास आया क्वेश्चन वो है 5C4/3/5 होल पावर 4 और 2/5 1। बच्चे जो ये वाला 1 है वो कैसे आया आपका 5 माइनस 4 करके, जो Q के ऊपर है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर है वो कितना आएगा 162/625। क्लियर बच्चे। इसी के साथ आपका जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है इसके हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो आप सारी की सारी वीडियोस को गो थ्रू करें सो दैट आपका ईच एंड एवरी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाए। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो के अंदर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है बर्नौली हमारी बेस थ्योरम है, मैं आपको वो करवाऊँगी। वो भी बहुत हमारा 2 वीडियोज़ के अंदर चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। एक वीडियो लेक्चर के अंदर हम बेस थ्योरम की डेरिवेशन कर लेंगे और एक के अंदर क्वेश्चंस डिस्कस आउट कर लेंगे। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।